पहला बड़ा चैलेंज जो इनके लिए है वो है इमरान खान को तोड़ना, इमरान खान को कमजोर करना, उसे डरा हुआ दिखाना या इमरान खान साहब को शिकस्त देना। यह काम वो गुज़िश्ता 3 साल में नहीं कर पाए। इन गुज़िश्ता 3 सालों में दर्जनों लोग कत्ल हो गए सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों। 1 लाख से जायद घरों के ऊपर जो है चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। को 25-30 हज़ार बंदा इन्होंने गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डाल दिया। इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया, भांजों को गिरफ्तार किया, फौजी अदालत में एक भांजे का केस चलाया, बीवी को गिरफ्तार किया, सारी की सारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इसके बावजूद 3 साल से इमरान खान साहब को तोड़ना या कमजोर करना आसिम मुनीर साहब के बस से बाहर रहा। तो क्या अब वो इमरान खान को तोड़ पाएंगे? बड़ा सवाल यह है। दूसरा, मईशत। अब क्योंकि फील्ड मार्शल जिम्मेदारी लेते हैं मईशत की, नॉर्मली ये फौजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो अपना दिफा का काम करता है। लेकिन ये जो फील्ड मार्शल हैं ये हुकूमत की तरह प्रिटेंड करते हैं, ये ऐसा दिखाते हैं जैसे सारा निजाम ये कंट्रोल कर रहे हैं और इसमें बड़ा फख्र महसूस करते हैं। तो अब मईशत जो है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। SIFC जो है वो नाकामी की एक बड़ी दास्तान बन चुकी है। वहां से कोई कामयाबी कैसे निकले? इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कोई नहीं आ रही, बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया है, कम तरीन सरमायाकारी का रिकॉर्ड टूट गया है, महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है, कर्जों का रिकॉर्ड टूट गया है। यानी इतने कर्जे इन्होंने ले लिए हैं कि तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए थे। तो पाकिस्तान के अंदर मईशत का जो भट्टा बैठ गया है उसका इनके पास कोई हल है फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर तीसरा जो बड़ा चैलेंज होगा वो होगा अवामी एतमाद की बहाली। यानी जिस इदारे से इनका ताल्लुक है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, इनकी पॉलिसीज की वजह से अवाम और इदारे के अंदर दूरियां पैदा हुई हैं। ये एतमाद कैसे बहाल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पॉलिसियां नहीं बदलती तो एतमाद तो बहाल नहीं होगा, और पॉलिसियां बदलने का ऐसा कोई इम्कान भी नहीं है कि आने वाले दिनों में पॉलिसियां बदल जाएंगी। पॉलिसियां तो वही रहेंगी, क्योंकि सोच भी वही रहेगी। और फैसल बाडा ने धमकियां भी लगाना शुरू कर दी कि कल से ये कर देंगे तो वो कर देंगे, जिसने बचना है वो अपने आप को बचा ले, जो समझदार है। पता नहीं कौन सी तबाही फेरने लगे हैं पाकिस्तान में, जितनी तबाही फेर दी है अब इससे बड़ी और कौन सी इन्होंने तबाही फेरनी है। तो अवामी एतमाद की बहाली एक बड़ा चैलेंज है आसिम मुनीर के लिए। चौथा चैलेंज, दहशतगर्दी का हल। अब जिस तरीके से ये दहशतगर्दी का मसला हल कर रहे हैं, इस तरीके से गुज़िश्ता कई दहाइयों से यह मसला हल नहीं हुआ। दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन की बजाय डायलॉग के अंदर है। आप ऑपरेशन करते हैं, सूबाई हुकूमतों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हैं, फिर आप एक ऑपरेशन करते हैं। अब ये इसके स्टेक होल्डर्स अफगानिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। बेशक हमारी बाढ़ लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा इन्फ्लुएंस है। दहशतगर्दी को अगर कंट्रोल करना है तो कबाइलियों को एतमाद में लेना पड़ेगा, सूबाई हुकूमत को, पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस बेहतर अंदाज में जो सिविलियन है उनके साथ डील करती है। फौज का वो एक्सपीरियंस नहीं होता। लिहाजा दहशतगर्दी की लड़ाई को अगर तो फार्मूला सिर्फ बंदे मारने का रखना है तो फिर ये नहीं जीत पाएंगे और दहशतगर्दी पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है। इमरान खान साहब ने इसका पूरा एक रोड मैप दिया हुआ है जिसपे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये बड़ा चैलेंज है दहशतगर्दी का आसिम मुनीर साहब का चौथा बड़ा। और पांचवा, सियासी इस्तेहकाम। ये पहले दिन से आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है कि सियासी इस्तेहकाम आ जाए। बाजवा साहब ने जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया तो उसके बाद से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नापैद हो गया, और उसकी एक बड़ी वजह इमरान खान साहब की जानिब से चलने वाली एक तहरीक, एक मुजामत और अवाम का बड़े पैमाने पर उस तहरीक और मुजामत के साथ जुड़ जाना है। सोशल मीडिया, ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान के अंदर जो साइलेंट सपोर्टर है इमरान खान के बहुत बड़े पैमाने पर, ये इसकी एक बड़ी वजह है। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ नहीं पा रहा, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। और बहुत सारे जो आलमी सतह पर रिपोर्टें आई उनमें यह कहा गया बार बार कि आपको सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा ना। तो ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो पाई अभी तक। सियासी इस्तेहकाम आसिम मुनीर साहब कैसे लाएंगे? सियासी इंतकाम के साथ कभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। उससे आप कुछ अरसे के लिए कुछ लोगों को दबा सकते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को मौका मिलता है वो फिर सामने आ जाते हैं। और इसी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करता, कोई पाकिस्तान में आना नहीं चाहता। इदारों के ऊपर एतबार खत्म हो गया, अदलिया बिल्कुल सरनगू हो गई है, पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो चुकी है, मीडिया जो है वो बिल्कुल कैद हो चुका है, आज़ादी इजहार राय पाकिस्तान में है ही नहीं, इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली है। तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करें तो सियासी इस्तेहकाम नहीं दिखाई दे रहा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
छठा एक चैलेंज आसिम मुनीर साहब के लिए यह है कि आलमी सतह पर इंसानी और खवातीन के जो हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, खवातीन के हुकूक की पामालियां हो रही हैं, और ये लगातार मारंग बलूच देखें अभी भी वो जेल में है दीगर खवातीन के साथ। हालांकि कराची में अदालत ने उनके ऊपर जो दहशतगर्दी का एक इल्ज़ाम उन पर लगाया गया था कि ये दहशतगर्द है, उसमें उन्हें बाइज्जत बरी किया। अभी बड़े बड़े लोग इल्ज़ाम लगाते रहे लेकिन बाइज्जत बरी हुई वो। इसके अलावा अगर आप ये देखें, यास्मीन राशिद साहिबा, इमरान खान की जो अहलियाँ हैं वो भी इस वक्त जेल के अंदर हैं। सनम जावेद है, फलक जावेद है, दोनों बहनें, इनको भी अंदर रखा हुआ है। बहुत सारी दीगर और खवातीन हैं, इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। मखसूस नशस्तें खवातीन से एक बहुत बड़ा हक छीन लिया गया। तो आलमी सतह पर जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं पाकिस्तान में, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि इससे कैसे आसिम मुनीर साहब निपटेंगे। सातवां इशू यह है कि गंदे अंडों की ब्रांडिंग कैसे करेंगे। यानी जो गंदे अंडे उन्होंने इकट्ठे किए सारे और उनको लाकर इक्तदार में बिठा दिया। अब इनमें अक्सरियत गंदे अंडों की है। इन लोगों ने बहुत करप्शन की है अपने अपने दौर में और आज तक ये जवाब भी नहीं दे पाए। कवानीन को बदल के टेक्निकल बुनियादों पे इन्होंने अपने मामलात NRO कर करके ख़त्म किए। अब इन गंदे अंडों की ब्रांडिंग कैसे करनी है, क्योंकि आठवां इशू इसके साथ जुड़ा हुआ है कि अब इनके पास 5 साल और हैं, 5 साढ़े 5 साल कहा जाता है। कोई लोग कहते हैं कि 2031 तक जाएंगे, मार्च 2031 तक भी लोग कहते हैं। बहरहाल जहां तक भी जाना है ये तो अल्लाह ताला जानता है कौन कहां तक जाएगा और कब किसका वक्त खत्म हो जाएगा। मेरा रब ज्यादा बेहतर जानता है। इंसान तो प्लानिंग 100 साल की करता है तो पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ये मिसरा याद रखिएगा। अच्छा, आठवां प्रॉब्लम ये आएगा अगर तो ये लंबा लिंगर ऑन कर गए कि इलेक्शन में अपने लोगों को दोबारा कैसे जितवाएं। पूरी दुनिया में जो थू थू हुई है 2024 के इलेक्शन पे, क्या दोबारा पाकिस्तान एक ऐसे इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? ये वो बड़े सवालात हैं जो आसिम मुनीर साहब के सामने खड़े होंगे पहले दिन से। और क्योंकि वो सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं अपने आप को कहते, वो अपने आप को पाकिस्तान का मसीहा बनाकर पेश करते हैं कि मईशत भी मैं ठीक करूंगा, खारजा पॉलिसी भी मैं ठीक करूंगा, पाकिस्तान के समाजी और माशरती मसाइल भी मैं ठीक करूंगा, पाकिस्तान कैसे चलेगा ये भी मैं तय करूंगा, पाकिस्तान की खुशहाली भी मैं लेकर आऊंगा। लेकिन उनका ये काम नहीं है करने का, उनका काम सिर्फ दिफा का है, जो काम पाकिस्तान की फौज अच्छा कर लेती है। और इमरान खान साहब की जो नाजायज कैद है, इसका भी इस लेटर के अंदर बाकायदा आवाज उठाई गई। साथ में जो पाबंदियां, अब इसमें जो मुतालबा है वो ये है कि पाबंदियां लगाई जाएं, असासे जब्त किए जाएं और कार्रवाई की जाए। और खास तौर पे आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बार बार उन्हें टारगेट किया गया इस लेटर के अंदर। और ये 44 लोग हैं कांग्रेसमैन जिन्होंने मार्को रूबियो को ये लेटर लिखा है। ना सिर्फ उन्होंने ये लेटर लिखा बल्कि उन्होंने चंद सवालात भी पूछे हैं और इनका जवाब भी तलब किया है। 17 तारीख तक वो कहते हैं जी 17 दिसंबर तक आप हमें इसके बारे में बता दें। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।